अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक स्टोरिंग रियल वैल्यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटीजर्स या होल नंबर वैल्यूज को किस तरह से कंप्यूटर में स्टोर करते हैं ये पढ़ा था। आज देखेंगे कि रियल वैल्यूज यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उनको कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें पॉइंट आ जाता है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। उस चीज को जब हम लोगों ने कंप्यूटर की मेमोरी पे स्टोर करना तो उसके लिए ये चंद एक रूल्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने हैं। तो आप लोग जब किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करते हो जिसमें अशारिया आ जाता है तो उसमें याद रखिएगा कि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नंबर या डिजिट होता है हम उसको इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं, और जो हमारा पॉइंट से राइट साइड पे नंबर या डिजिट होगा वो हमारा उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, जो फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद आता है। ठीक है जी, वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अंडरस्टैंडिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा कंप्यूटर के ऊपर जब इन नंबरों को स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस हैं जो हम अभी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंप्यूटर की मेमोरी में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो उससे पहले एक प्री फॉर्मेट होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हम किसी भी नंबर को ना पहले इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई भी जो नंबर होगा हमारा उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें एक साइन होगा इनटू मेंटीसा इनटू 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। अब इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले ये फॉर्मेट जो है वो यूज करना होगा। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 5.75, तो 5.75 को पहले मैं इस नोटेशन में लिखूंगा जिसमें मेंटीसा आ गया। साइन जो है वो पहले आता है प्लस या माइनस, आपको पता है, वो जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम बिट प्लेस करेंगे। अगर आप याद रखिएगा जब बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अगर हमारा कोई भी नंबर जो कि रियल नंबर है, आपको पता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव हुआ तो उसके लिए अलग बिट होगा, नेगेटिव हुआ तो उसके लिए अलग बिट होगा। अगर लेट्स सपोज हमारा नंबर पॉजिटिव हुआ तो उसके लिए हम एक बिट प्लेस करते हैं बजाय प्लस का सिंबल लगाने के। उस पूरी बाइनरी नोटेशन में, उस पूरी बाइनरी सीरीज में जब हमारा प्लस का साइन आएगा जहां पे डेफिनेटली वो स्टार्टिंग पे आता है तो वहां पे हम 0 लगा देंगे, और अगर वो हमारा नंबर नेगेटिव हुआ तो वहां पे हम लोग 1 का बिट प्लेस करेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखें जी, मैंने 5.75 को इस नोटेशन में लिखा, 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में उसको मेंशन किया। अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिखूं यानी कि 4, और 4 को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर आ जाएगा मेरे पास। बट क्वेश्चन इज दिस कि ये होगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो है 5.75 को विद सम 2 पावर, 2 की पावर में किसी भी नंबर के साथ इसको डिवाइड करें। अगर हम 2 की पावर 0 लिख के इसको डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर 0 का मतलब है 1, किसी भी नंबर की पावर का मतलब होता है 0, अगर 0 हो तो सॉरी उसका मतलब होता है 1, तो वो तो हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। लेकिन फिर अगर मैं इसको 2 की पावर 1 से डिवाइड करूं यानी कि 2 पे डिवाइड करूं तो ये नंबर होगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, या 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं यानी कि 4 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास ये नोटेशन आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहीं पे रुकना है हमने? हमारी बुक में तो मेंशन है ये नंबर, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहीं पे आके स्टॉप कर देना है? एक्चुअली पॉइंट इज दिस कि हमारा ये वाला जो नंबर है वो 1 होना चाहिए। जैसे हम लोग ने हमेशा ये पढ़ा है कि जब भी आप लोगों ने नंबर्स को डील करना होता है तो मैथ्स में एक जेन्युइन मेथड ही होता है, एक एथिकल मेथड ही होता है कि आप उस नंबर को पहले साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जब भी हम अपने डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते आए हैं, हमने हमेशा सीखा कि डेसिमल नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास नंबर है, अब ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है, तो मैं जब इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 5.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि मैंने पॉइंट लगाया 5 के बाद क्यों लगाया ये भी क्वेश्चन है भाई। ये नंबर आपका या ये डिजिट जो आपका है वो 1 से 9 के दरमियान होना चाहिए। 1 और 9 खुद भी हो सकते हैं लेकिन उसके दरमियान होना चाहिए। तो बाइनरी नंबर्स के अंदर ये नंबर 1 होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। साइंटिफिक नोटेशन वाला ही समझ लीजिए कि एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, तो ये नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए यानी कि 0 नहीं हो सकता, और ये 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 शामिल नहीं हो सकता, इसलिए 0 से बड़ा होगा यानी कि 1 से बड़ा होगा, 1 खुद भी शामिल हो सकता है, या फिर 2 से छोटा होगा। इट मींस दैट 1.4 इज अ वैलिड नंबर। तो हम 1.4 को ही अगर कंसिडर करें तो ये हमारा वैलिड नंबर है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद स्टेप्स फॉर कन्वर्जन, अभी मजीद इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह, आपको मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। स्टेप्स फॉर कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन करेंगे जी? हम लोग एक
इस तरह के रियल नंबर की। अगर लेट्स सपोज उसने एग्जांपल दिया 4.625 है, तो वो कहता है कि जी 4 आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और 0.625 यानी कि जो पॉइंट से राइट साइड पे नंबर है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इंटीग्रल पार्ट को हमेशा अलग से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम अलग से बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल नंबर को, इस रियल नंबर को बाइनरी के अंदर सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे उसने एक नंबर दिया कि 0.375 है। अब इसमें तो क्योंकि डेसिमल नंबर वैसे जीरो है और जीरो को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कुछ रूल्स ये हैं, वहां पे मेंशन है बुक के ऊपर, कि आप अपने फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो, बेस 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर उसमें से आएगा उसमें से इंटीग्रल पार्ट अपना आंसर कंसिडर कर लें और 0.075 यानी कि पॉइंट के बाद 75 जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी आपका आंसर आया फ्रैक्शनल पार्ट का आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.75 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.5। फ्रैक्शनल यहां से भी इंटीग्रल पार्ट निकाल लें, इंटीग्रल पार्ट निकाला, यहां से 1 आ गया। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, 0.5 बचा, 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट के पहले आप 0 खुद प्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 1, तो ये 1 यहां पे आ गया। 1 पॉइंट एक्चुअली 0 आया, और यही बेसिकली वो स्टेज होती है जहां पे हमें इसको आगे लेकर नहीं जाना। जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आ गया, वहां पे हम ये मेथड स्टॉप कर देंगे। अब आपका पहले 0 आया था, फिर 1 और फिर 1, इसका मतलब ये हुआ कि 0.375 को हम लिख सकते हैं 0.01 एंड 1 इन बाइनरी फॉर्म। ये आपका बाइनरी नंबर की फॉर्म में नंबर फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक इशू ये है कि जब भी हम लोगों ने रियल नंबर्स को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी डाटा की फॉर्म में, उसके लिए हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स हैं। एक स्टैंडर्ड है सिंगल प्रेसिजन विद 32 बिट्स, और एक हमारे पास स्टैंडर्ड है डबल प्रेसिजन का, सिंगल की बजाय डबल प्रेसिजन, जिसमें हम लोग 32 बिट्स की बजाय 64 बिट्स की नोटेशन यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंगल प्रेसिजन नोटेशन की। सिंगल प्रेसिजन में ये होता है कि हमारा जो नंबर है ना, उसकी जो रेंज है वो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻45 से लेके 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38 तक चलेगा। यानी कि ये आपके नंबर की, एक रियल नंबर की रेंज ये हो सकती है। आप देख लें कि ये कितनी छोटी वैल्यू बनती है। 10⁻⁻45 का मतलब है 0.00044 टाइम 0 आएगा, फिर 14 आएगा, बहुत छोटी वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से 3.4 यानी कि 3, 4 और आगे 37 टाइम अगर हम 0 लगाएं तो इतना बड़ा नंबर हमारा बनता है। ये उसकी रेंज है। अगर आपने 32 बिट्स की नोटेशन की फॉर्म में अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए साइन, एक्सपोनेंट और मेंटीसा को, साइन, मेंटीसा और एक्सपोनेंट, बेस की जरूरत नहीं है, हमें उन तीनों को अलग अलग बिट्स देकर असाइन करके तो हमें स्टोर करना पड़ता है। याद रखिएगा 32 बिट नोटेशन के अंदर साइन बिट एक होता है, एक बिट आएगा साइन बिट, 0 होगा या 1 होगा, हमने भी यहां पे बात की थी। फिर एक्सपोनेंट होगा 8 बिट्स का एक्सपोनेंट होगा आपका, जो भी यहां पे एक्सपोनेंट आता है आप उसको कन्वर्ट करोगे, उसके 2 बिट आए, 3 आए या 10 आए, आपने 8 बिट लिखने हैं बस, और वो 8 से ज्यादा नहीं होंगे, बेफिक्र हो जाए, क्योंकि उसकी रेंज ही वो है। आपके एक्सपोनेंट की रेंज जो है हमारे यहाँ पे 32 बिट नोटेशन के अंदर वो होती है -126 से लेकर +127 तक, इससे बड़ी रेंज नहीं है। और इस नंबर को अगर आप कन्वर्ट करोगे आपके पास 8 बिट से ज्यादा कभी बिट्स नहीं आएंगे। ठीक है जी। फिर आ गया मेंटीसा, और 8 + 1 9, और 32 में से 9 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 23 बिट आपने मेंटीसा के लगाने हैं। लेकिन ये करना कैसे है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो टेबल के अकॉर्डिंग एक नंबर दिया गया 5.75, आप 5 को अलग से कन्वर्ट करें बाइनरी डाटा की फॉर्म में जी। तो बाइनरी डाटा की फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सर ये डेसिमल नंबर है, 2 पे डिवाइड करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे विद 2, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 1 the 2, यहां पे 0 हो गया, 1 0 एंड 1, ये बाइनरी डाटा की फॉर्म में 5 का आंसर आ गया। और मैं इसका आंसर यहां पे प्लेस कर देता हूं, 5 की जगह पे आ गया 1 0 एंड 1, पॉइंट लगा दिया। 0.75 अशारिये के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है जी, फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 आंसर आ गया। इंटीग्रल निकाल ले यहां से 1, और फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगला इंटीग्रल आ गया हमारे पास फिर से 1, यानी कि 1 एंड 1, ये हो गया जी हमारा एक बाइनरी नंबर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज मीन्स कि हमें जैसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें यहां पर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, रिपीट कर रहा हूं, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहां पर अशारिया चाहिए। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर आपको अशारिया प्लेस करना है तो वो तो 1 है,
तो आप यहां पर लेके आओगे अपने नंबर को, आप इसको बना लोगे 1.0111 बेस 2 है। कितने आपने पॉइंट को प्लेस किया है, कितने डिजिट्स के बाद आपने इसको लेके आए हो, आप उसको लेके आए 2 डिजिट्स के बाद। यहां पर आपने जब कभी भी राइट साइड से लेफ्ट पर लेकर आना है तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है। 2 रेज़ टू पावर कितने डिजिट्स हैं जी, 1 और 2, तो यहां पे पावर आ जाएगी 2। अगर सपोज पॉइंट यहां होता तो आप 3 डिजिट छोड़ के आते तो आप 2 रेज़ टू पावर 3 लगाते। अब ये हमारा हो गया, नंबर प्लेस कर दिया, उस नंबर में हमने ये तीनों चीजें निकाल ली है। साइन हमारे पास इस नंबर का है पॉजिटिव, इस नंबर में मंटीसा है हमारा 0111 और इस नंबर में 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जस्ट उसको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है। अभी हमने ये रिप्रेजेंटेशन दी है नंबर की, जिसको आप डेसिमल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि सबसे यहां पे कंफ्यूजन वाली बात है कि आप जब इस नंबर को डेसिमल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, इस 1 को सेपरेट कर ले। इसका मेथड ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये आ गया था हमारा आंसर 101.11, मैंने उसको ऊपर मेंशन कर दिया, आप इसमें से 1 सेपरेट कर दें अपना, ठीक है जी। और 0111 को पॉइंट के बाद 0111 है, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल की फॉर्म में। जब आप इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए मेथड मैं यहां पे कर देता हूं, बाद में हम इसको रिमूव कर लेते हैं। 0 1 1 एंड 1, इसका तरीकाकार क्या होगा, हर डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर लगाएंगे राइट की बजाय लेफ्ट साइड से। वैसे हम डेसिमल नंबर को अगर कभी भी कन्वर्ट करते हैं, एक बाइनरी को सॉरी डेसिमल में लेके जाते हैं, तो राइट साइड से पावर लगती है 0 1 2 3, बट यहां पे लेफ्ट साइड से पावर लगेगी -1 -2 -3 -4। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम हमेशा लेफ्ट से राइट पावर को ट्रेवल करवाते हैं, ठीक है जी। और ग्रेटेस्ट पावर ये है, ये आस्ता आस्ता से पावर नीचे चलती जा रही है। वैसे ही जैसे कि 0 1 2 और 3 था, इसी तरीके से -4 -3 -2 एंड -1 ग्रेटेस्ट नंबर तक हम आ गए। अब आप इसको जो है वो कैलकुलेटर से हल कर लें, सोल्व कर लें। मैथमेटिकल नोटेशन है सारी, मैथमेटिकली जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास नंबर आ जाएगा 1.4375 और बाकी पावर जो है ये वाली आपने साथ शामिल नहीं की, सिर्फ आपने इतने हिस्से को कन्वर्ट किया है। ये वाला 1 आपने वैसे सेपरेट कर लिया हुआ, ये 1 अभी यहां पे आपका सिर्फ इतने हिस्से का आंसर ये आया। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ इतने हिस्से का आंसर ये आएगा। ये आपका 1 अलग से लिखा हुआ है, तो ये आपका आ गया जी मंटीसा। अब इस मंटीसा को भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो ये आपके नंबर की हमने कर ली कन्वर्जन, ओके। अब हम चलते हैं वापस उसी पॉइंट पे कि हमने इसको इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइन बिट चाहिए एक, ओके। साइन बिट के अलावा हमारे पास एक्सपोनेंट के 8 बिट्स होंगे। साइन बिट कौन सा, यहाँ पे पॉजिटिव। मैं इस नंबर को फिर से रिमूव कर रहा हूं, मेरी नोटेशन जो है वो बन चुकी हुई है। अब जगह क्योंकि थोड़ी सी कम है तो मैं चाह रहा हूं कि इसको जल्दी से मैनेज किया जाए। अब 5.75 को पहले हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया 5 कोलक्स, और 0.75 कोलक्स से फिर हमने उसको नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन वाली जो है वो मेथड जो है उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद आप लोगों का ये सारा नंबर प्लेस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर पॉजिटिव है तो इसलिए ये साइन बिट इसके लिए क्या होगा 0, क्योंकि अब हम इसको फाइनली नोटेशन में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 32 बिट्स की फॉर्म में। फिर आपको एक्सपोनेंट के 8 बिट्स चाहिए। आपका एक्सपोनेंट यहाँ पे है 2। एक चीज याद रखिएगा, आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, आपने अपने एक्सपोनेंट को बायस्ड वैल्यू बनाने के लिए आप लोगों ने हमेशा उस नंबर को 127 के साथ ऐड कर देना। जैसे कि यहाँ पे 127 के साथ ऐड करेंगे तो 129 आ जाएगा। बट क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि याद रखिएगा आपके पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपनी उस नंबर को, उस एक्सपोनेंट को अनसाइंड मींस के पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा, क्योंकि आप याद रखिएगा कि आपका ये जो पार्ट होता है एक्सपोनेंट की जो पावर होती है, ये आपका एक अनसाइंड इंटीजर नंबर होता है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। और इसको हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए 127 के साथ प्लस करेंगे। 127 के साथ ही क्यों करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो नोटेशन है ना हमारे पास, जो सबसे बड़ा भी अगर एक्सपोनेंट आता है, मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास -126 है। अगर किसी नंबर की ये भी पावर आ जाती है ना, तब भी अगर 127 साथ प्लस करेंगे ना, तो आपको पता है कि आपका आंसर फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्स्ट केस भी अगर होगा तब भी 127 हमें फेवर देगा। इसलिए 127 हमने प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 129। और 129 को जब हम लोगों ने एक्सपोनेंट को कन्वर्ट किया, आंसर आया 1 6 टाइम्स 0 एंड 1। उसके बाद हमारे पास ये वाला मंटीसा 0 1 1 एंड 1। बाकी आप लोगों ने क्या करना है,
अब अपने इसको कंप्लीट करने के लिए 23 बिट्स कंप्लीट करने के लिए यहां तक हमारा एक बिट हो गया साइन का, 8 बिट्स हो गए हमारे एक्सपोनेंट के, और बाकी के 23 बिट्स जितने यहां पे कम है आप आगे उतने जीरोस प्लेस कर लोगे और अपना आंसर जो है आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अब 23 बिट्स पूरे करने थे, आपने जीरो इसका कर दिया, एक बिट यहाँ पे हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, बाकी आप जितने कम आपके पढ़ते हैं, जैसे कि 4 है यहाँ पे, 23 में से 4 निकाले 19 जीरोस प्लेस करे और आपका नंबर 32 बिट्स सिंगल पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो गया। सिर्फ 32 नहीं, सिंगल पर्सन 32 बिट्स की नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास एक सेकंड नंबर है, मैंने टेबल में से फोर्थ वैल्यू ली है -0.15625। सबसे पहले क्योंकि इसमें जीरो आपका डेसिमल नंबर ऑलरेडी जो है वो जीरो है, इसलिए आप जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। आपके पास पहला इंटीग्रल पार्ट आया 0, फिर 0 1 0 एंड 1, इसका मतलब हुआ 0 0 1 0 एंड 1। ये आपका मंटीसा कन्वर्ट हो गया, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट आपका। अब आप जब इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में यानी कि नॉर्मलाइज करोगे, तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम अपना पॉइंट कहां प्लेस करेंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, जैसे कि यहां पे 1.01, ये आप स्किप कर दोगे। आपने अपना पॉइंट जो है वो 3 डिजिट के बाद लगाया, यहां पे जाके लेफ्ट से राइट गए हो तो 2 रेज़ टू पावर आएगा -3, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पावर को ठीक करना है, तो -3 है, -3 प्लस 127 करेंगे, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो -3, पावर जो है हमने उसमें हमेशा जो ऐड करना है वो 127 ही नंबर होगा। आपके पास आंसर आ गया 124। 124 आपका एक्सपोनेंट है, साइन बिट आपका नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव का 1, 124 की जो रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट्स वो आएगी। उसके बाद ये आपका रहा मंटीसा 0 एंड 1, बाकी के 21 बिट्स आप जो है वो जीरो प्लेस कर देंगे और आपका नंबर ये भी कन्वर्ट हो गया, राइट। सिर्फ 64 बिट के अंदर ये चेंज आएगा कि आपका साइन बिट जो है हमेशा एक ही रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने जो अपना एक्सपोनेंट करना है वो हो जाएगा 11 बिट्स का, और बाकी 52 बिट्स आएंगे मंटीसा के। 64 बिट में नंबर डबल पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें जो रेंज है इसकी वो है -1022 से लेके +1023, यानी कि नंबर को बाइस्ड बनाने के लिए पार में जैसे हम यहाँ पे 127 ऐड करते हैं, इसमें 1023 ऐड करेंगे। अगर आपका नंबर -1022 भी पावर में कभी आया पावर में, तब भी आप इस नंबर के जरिए से उसको बाइस्ड बना लोगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉर्मलाइज करना क्या होता है, यानी कि आपने जब नॉन जीरो बिट के बाद पॉइंट को प्लेस करना है, इस नोटेशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज करना अपने बाइनरी डाटा को। और नंबर 2 पे बाइस्ड वैल्यू क्या होती है, आपके 32 बिट नोटेशन में वो 127 है और आपके 64 बिट नोटेशन में 1023 है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।